Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं. If Shahida can iron 5 handkerchief in 7 minutes, how long will she take the iron 35 handkerchief? तो यहाँ पे हैंडकरचीफ हम लिख लेते हैं और दूसरी तरफ है टाइम. फाइव हैंडकरचीफ 7 मिनट्स में होते हैं. टाइम मिनट्स में है तो 5 हैंडकरचीफ 7 मिनट्स में, तो 35 हैंडकरचीफ कितने मिनट्स में. तो ये हैंडकरचीफ की तादाद बढ़ गई है तो जाहिर है हमको इस्त्री करने पे, उसको आयरन करने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन है. हैंडकरचीफ भी बढ़ रहे हैं और टाइम भी बढ़ रहा है, तो इसलिए इसी तरीके से इसी तरतीब से हम इनकी रेशो बना देंगे. 5:35 इज इक्वल टू 7:x. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 5 × x इज इक्वल टू 7 × 35. तो x चूंकि फाइंड हमने करना है इसलिए उसको हम इंडिपेंडेंट करेंगे. तो 5 से 5 कैंसिल, 5 7s are 35. x is equal to 7 × 7. x is equal to 49 minutes. 49 मिनट्स लगेंगे उनको इस्त्री करने. नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन टाउन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स टू दैट of taxis is 50:4. If there are 172 taxis in the town, find the number of cars. इधर हम रेशियो लिख लेते हैं, इधर नंबर्स लिख लेते हैं. रेशियो सबसे पहले कार टू टैक्सी. पहले हम ये रेशियो कार की है और दूसरी 4 जो रेशियो है वो टैक्सी की है. कि पहले कार का जिक्र है तो रिस्पेक्टिवली पहले कार का नंबर आएगा, फिर टैक्सी का जिक्र है तो फिर उसी के साथ बाद वाला नंबर जो है वो टैक्सी का है. तो पहले ये कार के लिए है, बाद वाला टैक्सी के लिए है. तो कार हमें नहीं मालूम, टैक्सी से हमें मालूम है 172. अगर रेशियो कम है तो 172 टैक्सी की रेशियो है 4 और तादाद टैक्सी की 172, और कार की रेशियो बढ़ गई है तो यकीनन कार की तादाद भी बढ़ जाएगी, उसके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे. तो यहां पर भी डायरेक्ट रेशियो है, डायरेक्ट वेरिएशन है. (15/4) इज इक्वल टू x/172. तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. x × 4, 15 × 172. तो दोनों तरफ हम 4 को डिवाइड कर लेंगे. तो 172 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं. 4 4 are 16, 1 बचा, 12, 4 3 are 12. तो ये कैंसिल हो गए. x इज इक्वल टू 15 × 43. तो 15 को 43 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 5s are 15, 1 carry, 3 1s are 3 and 1 4, 5 4s are 20, 4 1s are 4 and 2 6. तो x
इज इक्वल टू 645 मीन ये क्या है, ये हैं कार्स। 645 कार्स हैं, 172 टैक्सीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 था। इसके बाद हम अगले दो क्वेश्चन 12 और 13 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 4:3। यानी कि अगर बॉयज 4 हैं तो गर्ल्स 3 हैं। If the number of girls in school is 162, find the number of boys in it. तो फिर बॉयज कितने होंगे, और क्वेश्चन का अगला पार्ट जो वो हम बाद में रीड करेंगे। रेशियो एंड नंबर्स। रेशियो है 4:3। पहले बॉयज हैं, बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल। 4 बॉयज के लिए हैं और 3 गर्ल्स के लिए। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 162, तो बॉयज कितने होंगे, ये बॉयज के लिए हो गया, ये गर्ल्स के लिए हो गया। अब गर्ल्स के अगर रेशियो 3 है तो 162 है, बॉयज की रेशियो 4 है, रेशियो बढ़ रही है तो उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में सेम फ्रैक्शन बन जाती है। 4/3 इज इक्वल टू x/162। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होने से 4 × 162 इज इक्वल टू 3 × x। तो चूंकि x को हमने इंडिपेंडेंट करना है तो दोनों तरफ उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया। 4 × 5 = 15, 1 बचा 12। 3 × 5 = 15, 1 बचा 12, 3 × 4 = 12। तो x इज इक्वल टू है 4 × 54। तो यहाँ पे हम 54 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 4 = 16, 1 कैरी, 4 × 5 = 20 and 1 21। तो x इज इक्वल टू 216। तो 216 क्या आएंगे, बॉयज। सो बॉयज आर 216। नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 carpenters make a table in 3 days, how many days will it take 3 carpenters to complete the table? कि 2 कारपेंटर 3 दिनों में एक टेबल को बनाते हैं, तो 3 कारपेंटर कितने दिनों में बनाएंगे? तो दिन हमने फाइंड करने हैं, डेज, वो हम राइट साइड पे लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे लिखेंगे कारपेंटर्स। कारपेंटर 2, डेज 3। अगर कारपेंटर 3 हो जाएंगे तो डेज कितने लगेंगे? तो ये काम में और काम करने वालों में जो वेरिएशन होती है वो इनवर्स वेरिएशन हमेशा होती है। इसको मैं बताता हूं। इनवर्स वेरिएशन ये होती है कि एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। यहाँ पे रेशियो भी बढ़ रही थी और तादाद भी बढ़ रही थी बॉयज की। तो देखिए 162 अगर गर्ल्स हैं तो 216 बॉयज आ गए, यानी कि रेशियो उनकी 4 हो गई है तो तादाद उनकी 162 की निस्बत 216 हो गई। और यहाँ पे इनवर्स में ऐसे नहीं होता। 2 कारपेंटर 3 डेज में बनाते हैं, तो अगर 3 कारपेंटर होंगे तो वो थोड़े डेज में बनाएंगे। तो जब ऐसी इनवर्स वेरिएशन होती है तो यहाँ पे हम सेम रेशियो वैसे ही रेशियो बना लेते थे, जैसे 4 है 3 है 4:3 कर लिया। लेकिन इनवर्स में ऐसे नहीं होता। इनवर्स में इनवर्स हो जाता है। तो इनवर्स होते हुए हमारे पास आ जाएगा 3:2। ये नीचे से ऊपर की तरफ
पहले नीचे वाले लिखना है फिर ऊपर वाला लिखना है, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ इज इक्वल टू 3/x, ये ऐसी है। क्रॉस मल्टीप्लाई से हम करेंगे, 3 × x 2 × 3, दोनों तरफ हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो x इज इक्वल टू 2। तो x क्या है? डेज है। सो x इज इक्वल टू 2 डेज। तो ये हमारा आंसर था। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक इस एक्सरसाइज 6D का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट, अभी हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ policeman patrols 5 blocks in an hour। 1 घंटे में 5 blocks मींस कॉलोनीज 5 blocks को वो पेट्रोल्स करता है, गश्त करता है उनकी। If 2 more policemen are assigned to the area, अगर उसके साथ 2 और आ जाएं, 2 ज्वाइन और उसे कर लें, तो how many blocks can they cover in the same time? तो इतने ही, यानी कि 1 ही घंटे में कितने ब्लॉक्स को वो पेट्रोल करेंगे। तो डेटा हमने लिख लिया। सॉल्व policemen and blocks। 1 policeman जो है वो 5 ब्लॉक्स को करता है, और 1 के साथ जब 2 ने और ज्वाइन कर लिया है तो अब वो हो गए हैं 3, तो कितने को करेंगे? तो ज्यादा तादाद हो गई है तो ज्यादा एरियाज को वो कवर करेंगे, ज्यादा ब्लॉक्स को कवर करेंगे। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में सेम रेशो बन जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। 1/3 इज इक्वल टू 5/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 × x 5 × 3, तो x इज इक्वल टू 5 3s are 15 ब्लॉक्स वो 1 घंटे में कवर करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6B जो कि खत्म हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे कॉन्डम 6 का। तो आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें।